गया, मैथ पढ़ाने मैं आ गया। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो आज होने वाला है क्लास 10th और मैथ का लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। कितना नंबर? 3rd नंबर। बेटा इसके पहले 2 लेक्चर हमने आपको दिया है। लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया था? वास्तविक संख्या क्या होती है और उसके उदाहरण को हमने सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर 2 में क्या हम लोग पढ़े थे? एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट किया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3rd और एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी और उसका कुछ उदाहरण एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज स्टार्ट हो रहा है कौन से टॉपिक? बोर्ड पे देखो बाबू, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए बेटा, क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, चलिए देखो डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। हमेशा की तरह उसके पहले परिभाषा को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ। हर एक से बड़ी धनात्मक पूर्ण संख्या, एक से बड़ा बेटा धनात्मक पूर्ण संख्या, एक से बड़ा धनात्मक पूर्ण संख्या, जैसे 1 से बड़ा हो गया 2, 3, 4, 5। तो हर एक से बड़ी धनात्मक पूर्ण संख्या पॉजिटिव इंटीजर को या तो एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे बोलते हो? अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से और एक से कट जाए उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, बशर्ते अभाज्य संख्याओं का क्रम ऑर्डर बदलने पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 × 5 × 7 हम लिखे हैं, तो 7 × 5 × 3 ऐसे ऑर्डर बदलने पे उसके क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम सिंपल भाषा में समझो। देखो यहाँ पे, अर्थात हर एक अभाज्य गुणनखंड, हर संख्या को अभाज्य गुणनखंड में केवल एक ही तरीके से तोड़ा जा सकता है। केवल एक ही तरीके से बेटा किसी भी नंबर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक ही तरीके से लिख सकते हो। जैसे देखो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं तुमको, आराम से समझो। यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे 30 लिखा है बेटा, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग को तोड़ना है। तो देखो सबसे पहले 30 इसको फैक्टर करेंगे। सबसे पहले किसे कटेगा? 2 से, यहाँ लिखेंगे 15, 3 से काटोगे 5, 5 से काटोगे बाबू आ गया 1, यानी 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। यही तो बोल रहा था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। नंबर जो संख्या रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है, और ये एक ही तरीके से टूट सकता है, एक से ज्यादा तरीके से नहीं टूट सकता है। और इसका ऑर्डर भी हम बदल दे, क्रम भी बदल दे बाबू, जरा ध्यान से देखो बोर्ड पे। अगर इसका हम ऑर्डर भी बदल दें तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 30 लिखा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 3 × 5। वैसे ही हम लोग 84 को ब्रेक किए हैं, तो 84 को ब्रेक करोगे बाबू तो देखो यहाँ कैसे ब्रेक करेंगे 84 को। देखो 84 को ब्रेक करेंगे तो 2 से काटोगे 42, 2 से काटोगे 21, 3 से काटोगे 7, 7 से काटोगे 1। जब हमने 84 को ब्रेक किया तो 2 × 2 और 3 × 7 इंटू 1। 2 कितने बार है बाबू? 2 बार, इसलिए यहाँ पावर लिख देंगे 2, 3, 7। देखो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख दिए। तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं, इसी प्रमेय को हम लोग बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे लास्ट वाला भी सेम है, 60 को ब्रेक करके लिखा गया है 2 के पावर 2, 3 × 5
ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो आने वाला है HCF LCM। तो पहले इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो पहले समझ लो। देखो आ जाओ, देखो देखो देखो, यानी बोर्ड पे देखा हो, देखा है, देखा पहले LCM लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। देखो क्या बोला जा रहा है, परिभाषा एकदम सिंपल, एकदम आराम से बैठे रहो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर लिखने का कम प्रयास करना, ज्यादा समझने का, क्योंकि इसका हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे PDF का, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। देखो परिभाषा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम यानी LCM वह सबसे छोटी संख्या होती है। LCM वो सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अभी हम एग्जाम्पल बताने वाले हैं, देख लो। अर्थात LCM एक सिंपल भाषा में समझ सकते हो, LCM वो छोटी सामान्य संख्या है जो दी गई संख्याओं का मल्टीपल होती है। यानी दी गई संख्याओं का क्या होता है, मल्टीपल। जैसे मान लो यहाँ पे 4 और 8 दे दें और बोले इसका LCM निकालना है, तो LCM निकालना है बाबू, पढ़े होगे पहले LCM कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो ना। देखो तो अब फिर 2 से काटोगे 1 और ये क्या हो जाएगा 2, फिर 2 से क्रॉस करोगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार है, क्या आ गया 8। जरा देखो तो परिभाषा में क्या लिखा गया है, LCM वह छोटी सामान्य संख्या है जो दी गई संख्याओं का, दी गई कौन सी संख्या दिया गया था 4 और 8 का मल्टीपल होती है। क्या बताओ तो ये जो 8 है इन दोनों संख्या का मल्टीपल है कि नहीं है, 4 का मल्टीपल है ना 8, 8 का भी मल्टीपल है 8। तो LCM होता है बेटा, LCM वो सबसे छोटी सामान्य संख्या होती है जो संख्या जितना दिया गया रहेगा सबका वो क्या होगा, गुणज मल्टीपल होती है। आगे समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं। HCF देखो, HCF महत्तम समापवर्तक, डिफिनीशन समझो बाबू। देखो दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम HCF वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। उन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित मतलब पूरी तरह काट दे। अर्थात इसको सिंपल वर्ड में समझो तो HCF वो बड़ी समान संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं का भाजक फैक्टर होता है। जैसे बेटा देखो इधर 4 और 40 का हमने कहा कि HCF आप बताओ, पहले हम निकालते हैं बेसिक मेथड से HCF, 4 और 40 का HCF। तो क्या होगा देखो तो 4 से डिवाइड करोगे 40 से कितने बार में जाएगा 10, तो ये क्रॉस हो गया, क्या आ गया शेष 0। और जब 0 आ जाता है तो जिससे हम लोग भाग करने पे 0 आते हैं वही क्या हो जाता है HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 4, HCF क्या हो जाएगा 4। अब देखो क्या बोल रहा था, HCF वो सबसे बड़ी समान संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं का फैक्टर होता है बाबू, फैक्टर, ठीक है। 4 का फैक्टर देखो, 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 गुने 1 लिखेंगे ना, तो 4 इसका फैक्टर 4। 40 को भी अगर तोड़ा जाए, देखो 40 को अगर हम लोग तोड़े 2 से तो क्या आ जाएगा 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो 40 बराबर क्या लिख सकते हो बेटा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, इसको लिख सकते हो। अच्छा 2 गुने 2 को 4 लिख सकते हो, 4 गुने 2 गुने 5। देखो तो क्या 40 का फैक्टर, 40 का गुणज 4 है कि नहीं है। तो वही बोला जा रहा है HCF वो सबसे बड़ी समान संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं का भाजक फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका HCF और LCM। इससे क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे और आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले उस चीज को हम लोग देखते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम
में आपके पूछा गया है। उदाहरण का जो क्वेश्चन है, अक्सर उदाहरण का जो क्वेश्चन होता है वो भी पेपर में आता ही है बेटा। तो सबसे पहले नंबर एग्जाम्पल आता है 5। अब 5 नंबर समझो कैसे हम लोग बनाएंगे। ओ माय गॉड, हिंदी से ही देने वाले हो ना। सबसे पहले लिखना बेटा हल। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है और आप बनाओगे कैसे, पेपर पे लिखोगे कैसे ताकि नंबर ना कटे। संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां एक प्राकृत संख्या है। जहां n क्या है बेटा, n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। क्वेश्चन है बेटा कि 4 के पावर जो l लिखा गया है, आपको ऐसा विचार करना है कि क्या n कोई एक ऐसा संख्या है जो 4 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त होना है, यानी आखिरी में क्या आता हो 0। तो चलिए हम विचार करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है जब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होता है। कोई बेटा संख्या 0 पर समाप्त तब होता है जब वह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। तो जरा बेटा हम 4 को फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा 2 गुने 2। इसको आप लोग लिख सकते हो 2 के पावर 2। यहां देख रहे हो 4 यहां 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं आया है। क्या आया है बताओ तो? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का आया है? नहीं आया है, केवल 2 के पावर क्या है 2। तो हम लोग बोलेंगे इसलिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर बेटा किसी अंक 0 पे समाप्त तभी होगा जब 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। तो बस इसको हम लोग को जांच करना था, देखना था क्या ये समाप्त होता है कि नहीं। तो हमने आपको सामने दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 6। आइए, आपके पेपर में अगर इस टाइप का प्रश्न आ रहा है तो आप कैसे बनाओगे, और ऐसे लिखना है पेपर में कि नंबर एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, चलिए संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो पहले तो आप क्या करना, दोनों का गुणनखंड कर लेना। 6 का 2 से क्रॉस करोगे 3 से काटोगे 1, और है आपके पास 20। ठीक है, 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे 5 से काटोगे 1। अब यहाँ लिखना 20 बराबर, सॉरी पहले 6 है ना, तो लिखना 6 बराबर 2 गुने 3। ठीक है, अब 20 बराबर लिख देना जो आपका गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 5। इसी को लिख सकते हो 2 के पावर 2 गुने 5। अब बेटा हम HCF, देखो HCF LCM का परिभाषा इसीलिए पहले बता दिए कि यहाँ पे आपको LCM HCF लिखने में मदद मिले। देखो HCF लिखने के लिए सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेना, और गुणनखंड निकालने के बाद देखना कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है, दोनों में समान है। कौन सी संख्या, क्या 3 दोनों में है? नहीं है। 5 दोनों में है? नहीं है। 2 है ना, तो 2 है लिख देना। अब कॉमन तो हो गया। अब यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो HCF में हमेशा कम वाला लिखना है बाबू।
तो कम वाला क्या है 1 है, यानी 2 के पावर 1 क्या आ गया 2, तो 2 मेरा क्या हो गया HCF। और LCM क्या हो जाएगा, जितना नंबर दिखेगा सब लिख देना। 2 दिख रहा है गुरज, ए भी लिख दिए, 3 भी दिख रहा है, ए भी लिख दिए, 5 भी दिख रहा है, ए भी लिख दिए। और जो कॉमन है एलसीएम में, उसमें हमेशा पावर ज्यादा वाला लिखना, यानी 2 के पावर 2। तो ये हो गया बेटा 4 3 5, लो फेंक दिया, देखो देखो फेंका, 60 आ गया ना। तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तुम्हारे पास 60 और एचसीएफ हो जाएगा तुम्हारे पास 2। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, चलो फेंक के मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ बना लो, इस क्वेश्चन को बना लो और आज ही सीख लो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना और एग्जाम में एकदम रगड़ के आ जाना। आ जाओ बोर्ड पे देख लो, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बोर्ड पे आइए, 96 देखो, 96 का फैक्टर करते हैं बेटा, आजा फैक्टर 48 48, 2 से काटेंगे 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, कट गया, यस। आ जाओ अगले को भी काट देते हैं, 2 से काटो 2 0 2, 2 से काटो 1 0 1। अब एक किससे कटेगा, तो देखो तो 101 से काट दिए एक बार में, ठीक है, फैक्टर हो गया। पहले हमने तोड़ा किसको, 96 को, तो 96 क्या हो गया, देखो कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके बाद आ जाता है 3। इसी को लिख सकते हो बेटा 2 के पावर 5 गुने 3। अब आता है आपके पास 404, तो 404 को तोड़े हैं तो 2 गुने 2 101, इसी को लिख सकते हो 2 के पावर 2 गुने 101। अब आपको लिखना है एचसीएफ और एलसीएफ। तो अभी हमने क्या बताया, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो जो दोनों में कॉमन देखो तो नंबर कौन सा है, फैक्टर जब किया है तो क्या 3 है, नहीं है, 101 है, नहीं है, क्या है 2 है, 2 लिख दो। 2 एचसीएफ में सबसे कम वाला पावर, तो सबसे कम वाला पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो क्या लिखोगे, 2 है ना कम है, तो 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो गया तुम्हारे पास 4 हो गया तुम्हारे पास एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, जितना दिखेगा लिख देना, 2 भी दिख रहा है, 2 हो गया, 3 भी है, 101 है। आज जो कॉमन होगा बेटा उसका सबसे ज्यादा वाला पावर, तो सबसे ज्यादा वाला पावर देखो तो 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 का सबसे ज्यादा वाला पावर क्या है 5, तो 2 के पावर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32 3 101। अब इसको मल्टीप्लाई तो तुम कर सकते हो ना, तो ये तुम्हारा हो गया एलसीएम और ये तुम्हारा हो गया एचसीएफ। तो ये रहा उदाहरण नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। अगर समस्या आ रही होगी तो आपके लिए एक नंबर अवेलेबल कराया गया है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, रात में ना है बाबू, दिन में आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर करने का, आपको सेटिस्फाइड करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये आज का आखिरी सवाल है। और सीख लिए ना हमसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, तो जरा फेंक के बना दो, ये क्या होगा। चलो आ जाओ, साथ में बनाएंगे तुम्हारे साथ, हमको पता है तुम सीख लिए हो। 6 को काटेंगे 2 से तो 3 से 1, यानी पहला 6 वाली संख्या का फैक्टर आया है 2 गुने 3, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा 120, नहीं सॉरी, इसके बाद है 72 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 से 1,
तो आप देखो क्या आ गया, 72 को काटे हैं तो आ गया बेटा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसी को लिख सकते हो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2। और क्या है, और क्या है, देखो तो 120 है। तो चलो 120 को भी हम लोग इधर तोड़ लेते हैं, 120 को भी हम लोग इधर तोड़ देते हैं। 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से 5, 5 से 1। अब देखो 120 को काटे 1 2 3, तो 1 2 3, इसके बाद 3 है 5 है। इसी को क्या लिख सकते हो बाबू, 2 के पावर 3, 3 इंटू 5। अब देखो हम लिखने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, जरा ध्यान देना, एचसीएफ और एलसीएम अब हम लिख रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम। चलिए देखिए अभी हमने क्या बताया, एचसीएफ लिखते समय देख लेना, अब यहाँ 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन देख लेना कौन सा नंबर आया है, 2 2 2, यस 2, 3 3 3, यस। अब 5 कॉमन तो है नहीं, छोड़ देंगे। तो देख लेंगे 2 और 3 का सबसे कम वाला पावर कितना है। यहाँ पे 1 1 बार है, यहाँ पे 3 बार 2 बार है, यहाँ पे 3 बार 1 बार है। तो 3 तो सबसे कम कितने बार है, 1। और 2 यहाँ 3 है, 3 है 1 है, तो 2 भी 1 आ गया। तो 2 गुने 3 आ गया 6। 6 क्या हो गया बाबू, 6 क्या हो गया, 6 हो गया एचसीएफ। वैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो जितना दिखेगा सब लिख देना। 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, और कोई संख्या नहीं दिख रहा है। तो 2 का सबसे ज्यादा वाला पावर, 2 का सबसे ज्यादा वाला पावर क्या है बाबू बताओ, 3। और 3 का सबसे ज्यादा वाला पावर क्या है, 2। 5 का सबसे ज्यादा वाला पावर क्या है, 1। तो 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 2 9, और ये हो गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, फट दे एलसीएम फेंक देगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगला दिन अगले एपिसोड में क्या देखने वाले हैं बेटा, प्रश्नावली 1.2 का पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। ठीक है, तो सेशन में कंटिन्यू बने रहिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले सुन लो, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जरूरी है। जैसे खाना खाना जरूरी है ना, वैसे ही बिहार स्कॉलर्स को तुमको आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि पढ़ेगा बिहार तभी आगे बढ़ेगा बिहार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।